गंदम के भी कोई नुकसान है जिसको हम हर रोज खा के भी नहीं उकताते। साल के 365 दिन में 3 दफा भी खा के हम नहीं उकताते। इसके मुकाबले में अगर हमें चावल या कोई और चीज खाना पड़े, हमें पिज्जा बर्गर भी अगर दूसरी चीजें खाना पड़े तो हम उससे नहीं उकताते, लेकिन गंदम की रोटी से हम नहीं उकताते। तो क्या इसके कोई नुकसानात हैं या बहुत सेफ है? तो आज आपको बताऊंगा मैं कि गंदम जिस तरह से हम खा रहे हैं, जितनी खा रहे हैं, इसके भी नुकसानात हैं और बहुत सी बीमारियों और कमजोरियों का बाइस बन रही है। लेकिन इसके लिए पहले आपको 4-5 चीजों का समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मैं इसका हल बताऊंगा कि किस तरह इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसका हल यह है कि आप मल्टीग्रेन आटा बनाएं। रोटी तो हमने नहीं छोड़नी, तो क्यों ना इसको हम बेहतर कर लें। सिर्फ खाली गंदम का आटा इस जमाने में खाना सिवाय उसको मैं कहूंगा लाइल्मी के और अपनी सेहत की दुश्मनी के और कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज, गंदम के अंदर एक प्रोटीन है जिसे ग्लूटन कहते हैं। ये ग्लूटन वही प्रोटीन है जिसकी वजह से गंदम की रोटी अच्छी बन जाती है, जबकि आपने देखा होगा मकई की, बाजरे की या जौ की उस तरह की रोटी नहीं बन पाती। लेकिन गंदम की आपस में वो जुड़त, जिसे पंजाबी में लेड़ कहते हैं, वो इस ग्लूटन की वजह से है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ग्लूटन हजम नहीं कर सकते, उसे ग्लूटन एलर्जी कहते हैं। यानी गंदम भी उन खुराक में शामिल है कि जिसकी एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को यह ग्लूटन एलर्जी होती है वो बाय बर्थ होती है और मरते दम तक रहती है और इसको सीलिक डिजीज कहते हैं। उसका कोई हल नहीं है कि आप ग्लूटन ना लें। तो ये ग्लूटन गंदम के अलावा जौ में और जवी में पाई जाती है। उन्हें इन 3 किस्म की खुराक से मुकम्मल परहेज करेंगे तो उनका पेट ठीक होगा, वरना हमेशा लूज रहेगा। दूसरा, गंदम की प्रोटीन में मुकम्मल सारे अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है। तो गंदम की प्रोटीन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि इंसानी जिस्म को कम से कम 9 ऐसे अमाइनो एसिड चाहिए कि जो उसे खाने में शामिल करेगा तो वो अपनी प्रोटीन बना सकेगा। गंदम में कुछ अहम अमाइनो एसिड मौजूद नहीं होते। तो सिर्फ गंदम की प्रोटीन को अगर हम लेंगे तो हमारी वो बैलेंस खुराक नहीं है। तो इसी वजह से गंदम की प्रोटीन को लो क्वालिटी गंदम कहा जाता है। एक जो दूसरी समझने वाली बात है वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आजकल नए लाइफस्टाइल की वजह से, ज्यादा बैठने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से और खुराक की वजह से, और उसमें ग्लूटन और गंदम का ज्यादा खाना भी एक अहम रीजन है। वो कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या चीज है कि लोग दिन में एक दफा सुबह सुबह वॉशरूम से मुकम्मल तौर पे फारिग नहीं होते, जिसकी वजह से दिन में उनको एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है, जिसमें गैस और बार बार वॉशरूम में जाना या एक डिस्टर्ब रहना, ये एक कॉमन हैबिट है। और उसकी भी एक रीजन गंदम का बहुत ज्यादा खाना हो सकता है। जो तीसरी समझने वाली चीज है वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज है? वो ये चीज है कि जो आप चीज खाते हो आपके जिस्म के अंदर कितनी जल्दी वो शुगर में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर हम चीनी डायरेक्ट खाएं, वो फौरन चीनी में कन्वर्ट होगी और उसका बैलेंस ज्यादा होने की वजह से जिस्म के जो पैंक्रियाज है उनको इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ेगी ताकि उसको बैलेंस कर सके, वरना आपको शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है अगर पैंक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाते। तो ऐसी चीज खाएं जो आहिस्ता आहिस्ता या बहुत कम शुगर में कन्वर्ट हो, तो आपके लिए, सेहत के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज खाते हो जो फौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जैसे चीनी आपको बताया, मीठी चीजें सारी, फ्रूट्स के अंदर जो काफी मीठे होते हैं वो फौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन खुराक के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता हजम होती हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है कि जो गंदम वगैरह और दूसरे जिनास में 60 से 80% और कुछ में 90% तक होता है। उसको जब हम खाते हैं, आप समझ लें कि वो भी फौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो गंदम के अंदर भी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो ही हम खाते हैं, ये थोड़ी देर के बाद, आप समझते हो आप चीनी नहीं खा रहे, आप रोटियां 3 खा जाते हो, लेकिन वो भी थोड़े ही अरसे के बाद वो सारे के सारे चीनी में कन्वर्ट, शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो आपके पैंक्रियाज को काम करना पड़ता है। तो अब गंदम जितनी ज्यादा खाओगे आप बिस्किट में, केक में, रोटी की शक्ल में, नान की, चपाती की, किसी शक्ल में भी आप खाओगे गंदम,
या पास्ता की शक्ल में भी खाओगे तो वो फौरन शुगर में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए अगर आप इस शुगर लेवल को बेहतर रखना चाहते हैं तो उसका इलाज ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम करें या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएं। जैसे सब्जियों के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बाजरा और दूसरी सुपर फूड्स के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो स्लोली शुगर में कन्वर्ट होते हैं और उससे आपकी बॉडी का शुगर लेवल ठीक रहता है। एक और चीज जो समझने वाली है वो है कि रिफाइंड और प्रोसेस्ड आटा। अगर तो आप पत्थर की चक्की का, वो पुराने जमाने वाली अब भी कहीं कहीं पाई जाती हैं, वो पत्थर की चक्की उसका आटा लेते हैं जिसके अंदर इसका फाइबर अच्छे तरीके से मौजूद है, तो इसके न्यूट्रिएंट और जो फाइबर है वो विटामिन बी और विटामिन ई इसका बेहतरीन सोर्स है। लेकिन जब वो ये अब चाइना चक्कियां चलती हैं या जिसके अंदर सूजी मैदा वगैरह निकाल लेते हैं, फाइबर अलहदा से निकाल लेते हैं, तो वो एक सफेद आटा बन जाता है। उस सफेद आटे में सिवाय कार्बोहाइड्रेट के कुछ नहीं, उसके अंदर विटामिन भी बहुत थोड़े हैं, प्रोटीन भी बहुत थोड़ी है, मिनरल भी बहुत थोड़े रह जाते हैं और उसके अंदर रह क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ चीनी रह जाती है, लेकिन थोड़ी कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में, स्टार्च की शक्ल में, जिसने जिस्म के अंदर जाते ही वो। अब ये जितनी रिफाइंड फूड है, ये जो आप पिज्जा पास्ता जितने भी आप खाते हो या बाजार से अब आपको आटा जो मिल रहा है, वो सिवाय ये कि एक सफेद चीनी की एक थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में और कुछ नहीं है। तो वो आपकी जिस्म में जाती है तो जिस्म को फौरन इंसुलिन ज्यादा बनाना पड़ती है। अब जब पैंक्रियाज को बार बार, अब दिन में आपने कम से कम 5-6 दफा, 3 दफा तो रोटी खानी है और उसके दरमियान में भी आपने केक बिस्किट ये वो गंदम के खाने हैं, तो बार बार जब आपने वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खानी है तो जिस्म को बार बार इंसुलिन बनाना पड़ेगी और आपके पैंक्रियाज कमजोर होंगे और ऐसा ऐसा शुगर का मर्ज लाक हो जाएगा। एक और चीज जो समझने वाली है वो ये है कि गंदम का बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल है, इससे क्या होगा कि आपको जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं वो इसके अंदर बहुत सारे अच्छी क्वांटिटी में नहीं है। مثلا कैल्शियम नहीं है इसके अंदर, बहुत थोड़ा कैल्शियम है, जिंक बहुत थोड़ा है इसके अंदर, मैग्नीशियम बहुत थोड़ा है इसके अंदर, पोटाशियम बहुत थोड़ा है इसके अंदर। तो जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। अब यह कि गंदम ज्यादा खाने की वजह से आपको सीलिएक डिजीज हो सकती है। अब लो क्वालिटी प्रोटीन ले रहे हैं, मुकम्मल तौर पे आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन नहीं बन पा रही अगर आपका मेन सोर्स यही है। मुसलसल गंदम ज्यादा खाने की वजह से और रिफाइंड गंदम ज्यादा खाने, सफेद आटा ज्यादा खाने की वजह से आपको शुगर और दूसरे जो अमराज हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाक होंगे। अब इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि आप मल्टीग्रेन आटा बनाएं। रोटी तो हमने नहीं छोड़नी, तो क्यों ना इसको हम बेहतर कर लें। अगर आजकल सुपर फूड्स का तज़किरा है तो कोई आपको कहता है मुरिंगा खाए, कोई आपको कहता है चिया खाए, कोई एमरंथ, कोई बकवीट, कोई किनवा, कोई बाकी चीजें लेके आ रहे हैं सारे, वो अपनी जगह जरूर इस्तेमाल करें। क्या ऐसा तरीका है कि जो हम दिन में 3 दफा चीज खा रहे हैं उसी को इंप्रूव कर लें? तो उसका तरीका यह है कि आप सफेद आटे की बजाय घर में खुद मल्टीग्रेन आटा बनाएं, या जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हमने जो रिसर्च की है हमारे, उसके मुताबिक ये जो विरसा वाले हैं उन्होंने इन सारी हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक मल्टीग्रेन आटा तैयार कर लिया। अब उनका फार्मूला क्या है मैं ओपन कर देता हूं, आप खुद बनाएं। मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप उनसे ले लें, वो आपको इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। अभी फोन नंबर आते हैं, आप उनसे कर लें। लेकिन मैं आपको फार्मूला बता देता, खुद करें। सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 किलो गंदम का पत्थर की चक्की वाला खालिस आटा लेना है। चाइना वाली चक्की का आटा नहीं है, उसके अंदर फाइबर जल जाता है। पत्थर वाली चक्की का आटा जहां से मर्जी ढूंढे आप मिल जाते हैं, थोड़ी सी कोशिश करना पड़ेगी, बगैर छना हुआ। उसके अंदर 1 पाव आप कीनवा डालें। ये कीनवा क्या बला है? ये कीनवा दुनिया की वो सुपर फूड है जिसके अंदर मुकम्मल प्रोटीन है। जो गंदम के अंदर अमाइनो एसिड नहीं, वो इसके अंदर भी ये उसकी प्रोटीन को बैलेंस कर देगी। साथ इसके जो कार्बोहाइड्रेट है कम्प्लेक्स है। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, जिसमें जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है। वो इसको बैलेंस कर देगा। और इसके एडिशनली इसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, शुगर को बेहतर करते हैं, दर्दों को कम करते हैं।
इसके अलावा आप उसमें 1 पाव उसमें बाजरा डालें, बाजरे का आटा डालें, वो बगैर छने हुए। उसके अंदर बहुत कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो कर देगा। फिर उसके अंदर 1 पाव आप जौ या ओट, जवी जिसे कहते हैं, बारले या ओट, ये शामिल कर दें। ये दोनों सुन्नत रसूल हैं और अल्लाह के नबी ने ये बहुत पसंद किए हैं, उनके खाए, इसलिए हमें इसके ऊपर मजीद को बात की, इनको शामिल कर देना चाहिए। तो 1 पाव दोनों या आधा पाव दोनों ये शामिल कर दें। ये ज्यादा करेंगे फिर रोटी नहीं बनेगी आपसे, तो 1 पाव या आधा पाव दोनों शामिल कर दें, ठीक है। उससे भी आपके कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप करें कि आप इसके अंदर 1 पाव भुने हुए चने पीस के उसका आटा बना के डाल लें, कच्ची दाल नहीं डालनी। चने डालेंगे, चने से फ्लेवर भी बेहतर होगा, प्रोटीन बेहतर हो जाएगी, क्योंकि चनों के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है, फ्लेवर भी अच्छा, प्रोटीन भी ज्यादा, और एडिशनली हमें कुछ मिनरल्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर आप इसके अंदर यह करें कि बकव्हीट डालें। बकव्हीट एक हमारे स्कर्दू की साइड में या अब हमारी लैब्स के अंदर, उसमें अब पाकिस्तान के अंदर ग्रो हो रही है, एक ऐसी सुपर फूड है जिसका टेस्ट गंदम की तरह है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बेहतर है। तो 1 पाव आप बकव्हीट का आटा इसके अंदर डालें। उसके बाद आपने करना यह है कि इन सबको पीस लें, पीस के इसका आटा बना लें। आटा बनाने के बाद इसके अंदर सारे के अंदर 100 ग्राम मोरिंगा डाल लें। अब मोरिंगा से बेहतर दुनिया के अंदर कोई फूड नहीं है। ये इसके अंदर विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं और बायोएक्टिव कंपाउंड इतने के कम से कम 300 बीमारियां तो डॉक्यूमेंट हैं कि जो मोरिंगा से ठीक हो रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका मर्ज शुगर का, ब्लड प्रेशर का, दिल का, जोड़ों के अमराज का, कोलेस्ट्रोल का मसला, जोड़ों की दर्दों का मसला, जिस्म में थकावट का मसला, ये सारा मोरिंगा का 100 ग्राम पाउडर आटा बनाने के बाद डाल दें। इसके अलावा उसमें आप अलसी, 1 मुट्ठी सिर्फ अलसी डालें। अलसी के अंदर ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है जो कि आपके कोलेस्ट्रोल के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा सिर्फ 1 चम्मच आप उसमें कलवंजी डालें बगैर पिसे हुए, और 1 उसमें मुट्ठी आप तिल डाल दें, और ये आप एक आटा बना के रख लें, उसकी रोटी बनाएं। दिन में 3 दफा इसी की रोटी खाएं, इस मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, और ये आपको ज्यादा मजा भी आएगा। नाश्ते में भी ब्रेड की बजाय आप यही रोटी खाएं, दोपहर को भी ये खाएं, रात को भी खाएं। अब बाजार ये आटा है, गंदम उसमें चूंकि शामिल है इसलिए टेस्ट, अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी रेशो चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाजार वाला जो बारीक वाला और सफेद आटा वो इसमें हरगिज नहीं डालना। अगर फाइबर ज्यादा बढ़ाना है तो इसके अंदर अलहदा से आपको फाइबर या चोकर की फॉर्म में मिल जाता है साफ सुथरा, वो और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसबगोल का छिलका भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये कि ऐसा आटा बन जाएगा जो कि आपको बीमारियों से महफूज रखेगा, और जो गंदम के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका ये बेहतरीन हल है। तो सिर्फ खाली गंदम का आटा इस जमाने में खाना सिवाय उसको मैं कहूंगा लाइल्मी के और अपनी सेहत की दुश्मनी के और कुछ नहीं है। तो आप ये मल्टीग्रेन आटा बनाएं और ये खाएं। अगर आप ये खुद नहीं बना सकते तो फिर आप ये विरसा वालों का जो मल्टीग्रेन आटा है इसको यूज करके देखें, फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट होती है। मैं आपको ये कहता हूं कि आज आप अपने सारे बॉडी के पूरे एनालिसिस करवा लें, पूरे कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के सारे टेस्ट करवा लें, और ये आटा आप कम से कम 2-3 महीने खाएं। 2-3 महीने के बाद जब आप देखेंगे कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट आई है, और खास तौर पे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर या जोड़ों का मर्ज, अमराज या कोलेस्ट्रॉल का या दिल के मरीज हैं, उनको तो सिर्फ ये आटा खाना चाहिए, सफेद आटे के पास भी उन्हें नहीं गुजरना चाहिए। उम्मीद है कि इस मैसेज को आप स्प्रेड करेंगे अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली की सेहत के लिए, इस कौम की सेहत के लिए, तो आगे भी आप इसको शेयर करेंगे। खुश रहें, सेहतमंद रहें, और अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया।